नमस्कार साथियों एवं प्यारे दोस्तों। मैं आपके समक्ष आज एक महत्वपूर्ण दिवस के विषय में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आज देखिए, आज है आपका 2 सितंबर 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो नारियल के विषय में आप जानते हैं, कोकोनट, यह भी आप जानते होंगे कि इसको कल्पतरू भी बोला जाता है। इसी के विषय में आपको मैं आज जानकारी प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। आपको भी जानकारी होगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मेरे पास जो जानकारी है, मैंने जो जानकारियाँ कलेक्ट किया उसी को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। नारियल के महत्व और लाभों को उजागर करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। मतलब नारियल से क्या फ़ायदा है, इसका क्या महत्व है, हम इसको क्यों खाते हैं और क्यों खाना चाहिए, नहीं खाते हैं तो खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, तो इसके विषय में जानकारी प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड कराना ही इस दिवस का महत्व है। विश्व नारियल दिवस एशिया प्रशांत नारियल समुदाय यानी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, इसको शॉर्ट में APCC बोलते हैं। देखिए, ए से हो गया एशियन, P से पैसिफिक, C से कोकोनट और फिर C से कम्युनिटी यानी APCC के गठन का भी प्रतीक है। भारत सहित 80 से अधिक, मतलब पूरे भारत को अगर मिला देते हैं तो टोटल 80 कंट्री से अधिक नारियल उत्पादक देश APCC यानी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के सदस्य, मतलब वह देश जो नारियल का उत्पादन करता है, वह आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है और इसी संगठन का नाम एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया प्रमुख उत्पादक, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया प्रमुख उत्पादक देश है, जबकि भारत नारियल उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर। नारियल को दुनिया के सबसे उपयोगी वृक्षों और पौधों में से एक माना जाता है। मतलब दुनिया में जितना भी वनस्पति है और उपयोगी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे तो सभी उपयोगी हैं, तो उसमें से जिसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं उसमें से नारियल का स्थान सबसे प्रमुख है। नारियल के पौधे, कोकोनट प्लांट को जीवन का वृक्ष बोला जाता है, ट्री ऑफ लाइफ। नारियल के पेड़ को जीवन का वृक्ष मतलब लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं। इसका क्या कारण है? यह पेड़ हमें भोजन देता है, यह भोजन ईंधन मतलब जलावन भी देता है, सौंदर्य, आप सुंदर दिखें इसके लिए भी ये प्रसाधन हमें उपलब्ध कराता है, और दवाई भी देता है, और निर्माण सामग्री और इससे और सारे चीज़ जो आप बना सकते हैं यह भी नारियल से हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, मतलब जीवन का वृक्ष। जैसे कई उपयोगी सामग्री प्रदान करने के चलते जीवन से जुड़े बहुत सारे उपयोगी सामग्री एक नारियल के पौधे से हमें उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको जीवन का ट्री, जीवन का पेड़ बोला जाता है। अब मैं एक इसी से रिलेटेड टॉपिक देना चाहूँ। विश्व नारियल दिवस का थीम क्या है? 2024 अभी जो विश्व नारियल दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या चीज़ है? तो किसी भी दिवस को मनाने के लिए उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, थीम निर्धारित की जाती है। ऐसे ही साल 2024 के लिए विश्व नारियल दिवस की थीम कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप और मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है। इसका आर्थिक रूप से
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी गई है, इसी पर इस दिवस के माध्यम से सभी देश जो इसके देश हैं APCC के आपस में फिक्स करते हैं ना। अब हमें यह जानना कि आखिर नारियल को इतना उपयोगी प्लांट क्यों बोलते हैं, इतना उपयोगी फल क्यों बोलते हैं, तो इसका कारण है। तो इसी को मैं स्टेप वाइज बताने के लिए यहाँ पॉइंट आउट किया हूँ, नारियल में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व। तो आपको इस माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नारियल में कौन सा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पाया जाता है जिसके चलते नारियल इतना उपयोगी है। तो आप सुनेंगे मैग्नीज। देखिए मैग्नीज केमिस्ट्री में इसका सिंबल Mn होता है और एटॉमिक नंबर 25। मैग्नीज जो हमारे लाइफ में जीवन में बहुत सारे वैसे वर्क जो हम साधारण तौर पर नहीं कर पाएंगे वो शरीर में अवेलेबल होता है, जिसके लिए मिनरल ज़रूरी होती है। यह मिनरल मैग्नीज 52.17% पाया जाता है। कॉपर 38.67, आयरन 24.20 एंड फाइबर रफेज जिसको बोलते हैं 18.80, जिंक 8% एंड वैलिन 7.60% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 9.37% इसमें प्रेजेंट है। कोकोनट में आप एक बार फिर सुन लीजिए, मैग्नीज 52.17%, कॉपर का परसेंटेज है 38.67, उसका आयरन का परसेंटेज 24.20, उसके बाद रफेज, इसमें रफेज भी पाया जाए, रफेज का परसेंटेज है 18.80, जिंक जेडन जिसको बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, यह 8%, कितना परसेंट है 8%, एंड वैलिन 7.60%, कार्बोहाइड्रेट 9.37% इसमें प्रेजेंट है। आगे जानना है कि इसका इतिहास क्या है, नारियल के प्लांट का हिस्ट्री क्या है। तो हम इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। विभिन्न किताबों से, विभिन्न अखबारों से पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभव मिला, मतलब जो मैंने ज्ञान कलेक्ट किया उसी को मैं बोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ बताया जा रहा है इसके माध्यम से कि एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना 2 सितंबर 1969 को 1969 को हुई थी। वर्ष 2009 में एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने घोषणा की कि हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस या वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाएगा। और APCC की वर्षगांठ मनाने के लिए, दैट मीन्स एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के वर्षगांठ को मनाने के लिए इस विशेष दिन को विश्व नारियल दिवस मनाने के लिए चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में नारियल उद्योग की गतिविधियों को APCC द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब नारियल से जितने भी उद्योग जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप नारियल से जुड़ा हुआ कोई उद्योग आप खोल रखें, तो उसके लिए उस उत्पादक देश से आपको सहमति बना कर रखना है, कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है कि जब तक कोई उद्योग तभी तक चलता है जब कच्चे माल की आने की व्यवस्था भरपूर रहे। अदरवाइज उद्योग तो खुलेंगे, फैक्ट्री खुलेंगे लेकिन बंद हो जाएंगे जब कच्चा माल नहीं आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है नारियल से एशिया प्रशांत क्षेत्र में नारियल उद्योग की गतिविधियों को APCC द्वारा कंट्रोल किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। पहला विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2009 को मनाया गया था और तब से अब यह मनाया जा रहा है अभी तक। अब इसका महत्व क्या चीज़ है? विश्व नारियल दिवस का क्या महत्व है? विश्व नारियल दिवस लोगों को नारियल के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नारियल के लिए हर हिस्से के, अब देखिए नारियल पेड़ आप लगाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा है? तो नारियल के हर हिस्से से कुछ फ़ायदे होते हैं। हर हिस्से मतलब
उसका जड़ से, स्टेम से, लीफ से, फल से, और फल में भी आप देखते हैं उसका छिलका उतारते हैं, उससे भी कुछ फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। तो कह रहा नारियल के अंदर के कोमल सफ़ेद भाग का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन मतलब भोजन बनाने में तैयार किया जाता है, मिठाई बनाते हैं। नारियल से निकाले गए तेल, दूध और पानी का उपयोग खाद्य और गैर खाद्य मतलब खाने वाला चीज़ और बिना खाए जाने खाद्य और अखाद्य चीज़ बनाया जाता है। पदार्थों को दोनों उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डोरमेट, छत और झोपड़ी जैसे उत्पाद नारियल की भूसी और पत्तियों से तैयार किए जाते हैं। नारियल का मक्खन, नारियल क्रीम और नारियल का तेल सौंदर्य उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं। मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए जो संसाधन बनाए जाते हैं उसमें नारियल का बहुत ही उपयोग किया जाता है। नारियल पानी गर्मियों का सबसे पसंदीदा पेय है। गर्मी के दिन में अगर कोई पानी पिया जाता है प्रचुर मात्रा में पूरे दुनिया में, वह है नारियल का पानी। नारियल पानी गर्मियों का सबसे फेवरेट पेय है और यह सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, स्वास्थ्य को कोई घाटा नहीं, बहुत ही फ़ायदा होता है। और इस तरह से मैं आपके समक्ष नारियल के महत्व के विषय में आपके सामने नारियल विश्व नारियल दिवस के रूप में आपके सामने रखने की यथा संभव प्रयास किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।